कथा का कहाँ विश्राम हुआ था? कोई बताएगा? कहाँ चल रही थी? केला और अंगूरों के साथ सब चली गई। पता नहीं कहाँ चल रही थी। हमें तो गर्मी पड़ रही थी, केला अंगूर मिल गए खावे को। कहाँ पता हो कहाँ चल रही? आपको ही पता होगा। यही तो कह रही है। तो कह रही है केलन ते आगे चल रही, पता हो ना कहाँ चल रही। हमारे बाबाओं को तो पता ही होगा, जरूर पता होगा, जरूर। बताए बाबाओं कहाँ चल रही थी? तो कह रहे हैं बता दे कहाँ चल रही। एक बाबा कह रहे हैं भैया ये तो मोको ना पता कहाँ चल रही, पर आनंद खूब आ रहा। आनंद खूब आ रहा, पर ये नहीं पता है। ध्यान से सुना करो ताकि हमें भी तो पता चले कि हाँ सही सुन रहे हैं कि नहीं। भैया कह रही है हाँ तो आमे जब ते धुआंधार कथा सुने, खूब भजन सुने, पर ये ना पता कहाँ चल रही का है। बोली दुर्गा मैया की जय हो। धूम्र लोचन का वध कर दिया था। उसके पश्चात वेदव्यास जी महाराज ने जन्मेजय से कहा, बोले राजन जो धूम्र लोचन की सेना थी वो सभी सेना का पहुंच गई शुम्भ और निशुम्भ के पास में, और कहने लगी बोले हमारे जो स्वामी थे युद्ध में उस दुर्गा ने उस स्त्री ने मार दिया। बोले मार दिया कि हाँ। चंड मुंड को सामने देखा तो बड़ा क्रोध आने लगा और कहते हैं बोले अब तुम जाओ और उस स्त्री को मार डालो। कहते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, जिस समय विनाश का समय होता है ना तो उनको कुछ नहीं दिखाई देता, बस उनको तो मारना काटना। ये नहीं पता है कि सामने वाले के अंदर भी कितनी शक्ति है, उसके अंदर कितनी ताकत है, कितनी पावर है, उसको तो भुला दिया बिल्कुल। अपने ही शक्ति का बखान कर रहे हैं। ये महामूर्ख होते हैं जो अपनी शक्ति का बखान करते हैं और दूसरे को कमजोर समझते हैं, ना समझते हैं। बोले तुम जाओ। चंड मुंडों के लिए शुम्भ निशुम्भ ने आदेश दिया, बोले जाओ तुम विशाल सेना लेकर के और उस रणभूमि में जाकर के उतर जाओ और देवी से कहो हे बाले इंद्र पर विजय प्राप्त करने वाले हम देव सेना आपके सामने युद्ध करने के लिए आई हैं, आपको भी नष्ट कर डालेंगे। तुम नहीं जानती हो कि हम कौन हैं, केवल तुम तो सिंह पर सवारी करने वाली हो। हे बालके सुनो, तुमने तो एक बालिका को प्रकट कर लिया है और उसी के सहारे से हमारे जो दैत्य हैं, दैत्यराज शुम्भ निशुम्भ, उसको जीतना चाहती हो तो ऐसा तो असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता। और तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, युद्ध स्वीकार करो, या फिर जो धूम्र लोचन ने आकर के बताया था उस बात पर विश्वास करो, उसको मानो। हजारों दैत्यों का
संहार किया माँ ने, लेकिन फिर भी उन पर कुछ भी असर नहीं हुआ। उन दैत्यों का विनाश कर डाला है। रक्तबीज वो भी आया है। एक से एक बड़े बड़े राक्षस आए हैं। मां भगवती ने कहा अभी चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें यहां से तुम्हारे अंग प्रति अंगों को अंग भंग करके यहां से भेजूंगी। इस प्रकार जब सुना तो क्रोध के मारे तिलमिला उठा, अपने धनुष बाणों की टंकार मारने लगा। देवी ने अपना शंख बजाया, सिंह ने भयानक गर्जना की, दोनों ओर से भयानक युद्ध छिड़ गया। और युद्ध जैसे ही प्रारंभ हुआ है, आकाश में मानो टीडियों के समान तो बाणों की बौछार हो रही है। ऐसा लग रहा है मानो आकाश में टीडियां मंडरा रही हो। मुंड के द्वारा की जाने वाली बाणों की वर्षा को देख करके देवी कुपित हो गई और उसके मस्तिष्क से एक भगवती काली प्रकट हुई। जो भगवती काली प्रकट हुई है वो कैसी हैं? बाल बिखरे हुए हैं, नील वर्ण का उनका श्री विग्रह है और मृग चर्म धारण किए हुए हैं। अपने हाथ में खड़ग और खप्र धारण किए हुए हैं। चंडमुंड ने कहा, बोले अपने आप को बचाने के लिए और इन बालिकाओं को आगे कर देती हो। अरे तुमको युद्ध करना है तो तुम सामने आओ। जैसे ही घोर शंख बजाया, उसी समय सभी दैत्य एकत्रित होकर के और बोले, ये देवी की गर्जना तो बड़ी भयंकर है, बड़ी भयानक है। ऐसा आपस में वार्तालाप करने लगे। जो सिंह है वो अपनी पूंछ में अंटा लगा करके और हुंकार भरता हुआ चंडमुंड की ओर आगे के लिए बढ़ा है। इसी प्रकार दोनों दैत्यों की मां भगवती पर बाणों की वर्षा की। मां जगतजननी जगदम्बा ने एक पल भी नहीं लगाया, उसी समय अपने सुदर्शन चक्र से दोनों के सिर को धड़ से अलग कर दिया। जैसे ही सिर को धड़ से अलग किया, जो मां भगवती का सिंह है उन्होंने जो सिर पड़े हैं और मां काली और जो दुर्गा है वो सिरों से ऐसे खेल रही हैं मानो इनके हाथ में कोई कद्रू है, यानी बॉल बना ली और एक दूसरे की तरफ फेंक फेंक करके खेल रहे हैं। उस रणभूमि में चंडमुंड का संहार करके देवताओं का महान प्रयोजन सिद्ध किया। संसार में तुम चामुंडा के नाम से विख्यात होंगी, क्योंकि चंडमुंड का वध किया। इस कारण से मां भगवती का नाम चामुंडा पड़ गया। बोली चामुंडा मैया की। जयकारे में बड़ी कंजूसी करते हो। जय। अपने घर में जो मैया चिल्ला में ना है तो कई कई मैयाओं की आवाज तो इतनी तेज है कि जहां रुके ना वहां तक सुनाई पड़े। और लेकिन जयकारे में इतनी कंजूसी करते हो, कोई पैसा खर्च थोड़ी होता है तुम्हारा। बोलिए शेरवाली मैया की, फेरो बाबा की। हाँ, अब कुछ पता चला है। शुंभ के कहने पर पुनः रक्त बीज आया है। चंडमुंड दोनों का वध किया मां भगवती ने। जब शुंभ निशुंभ को पता चला
कि चंड मुंड का भी उद्धार कर दिया है माँ ने। उसके पश्चात में रक्त बीज को भेजा और रक्त बीज आकर के माँ भगवती के सामने खड़ा हो गया और कहने लगा, बोले आप क्यों एक दैत्यों को परेशान कर रही हो? पता नहीं कितने दैत्य आपके सुंदर स्वरूप को देख करके मोहित होते रहते हैं, लेकिन आप किसी का उद्धार करने वाली नहीं हो, आप तो उनको मार डालती हो। माँ भगवती ने कहा, जिस दृष्टि से जो देखता है उसका तो अंतिम उपाय वध ही है, उसका तो वध ही है। और जब मैं वध कर देती हूं अपने हाथों से तो मुझे प्रसन्नता होती है। इस प्रकार से मां भगवती ने रक्त बीज से कहा। रक्त बीज ने बहुत सी सेना ली है, 2 करोड़ सेना, 2 करोड़ सेना को लेकर के युद्ध भूमि में आए हैं युद्ध करने के लिए। और मां भगवती और उनके मस्तिष्क से निकली है जिनका नाम है काली। मां कालिका मृगचर्म को धारण किए हुए हैं और मां भगवती के साथ में कोई सेना नहीं है। बड़ा अद्भुत दृश्य है, उसको देख करके संपूर्ण राक्षसों का संहार करने वाली ये भगवती इस धराधाम पर आई है। और फिर रक्तबीज ने कहा, बोले हमारी बात को मानो, तुम हमारे स्वामी से विवाह कर लो। मां भगवती ने कहा, सामान्य स्त्री मैं नहीं हूं, मैं विशेष शक्तिशाली हूं, मैं तुम सब लोगों का उद्धार करने के लिए ही और यहाँ पर प्रकट हुई हूं। तुम चिंता मत करो, अगर तुम्हारे मन में भी ऐसी ही भावना रही तो कुछ ही क्षणों में तुमको भी वहां पहुंचा दूंगी जहां पर अन्य तुम्हारे परिवार वाले गए हैं। इस प्रकार से रक्तबीज ने सुना कि जो मेरे परिवार गए हैं, मेरे परिवार वाले गए हैं, वहां मुझे मार डालेगी, वहां पहुंचा देगी। अरे तुम्हारे अंदर अगर साहस हो तो अभी निकल करके आओ। कभी भी शत्रु को छोटा नहीं समझना चाहिए, इसलिए मैं आपके सामने खड़ा हूं और आपको युद्ध के लिए ललकार रहा हूं। इस प्रकार से दैत्यों ने कहा, उनके वचनों को सुनकर के ध्यान में रखा और फिर शुंभ ने जो रक्त बीज भेजा है, रक्त बीज की सेना के साथ में भयंकर युद्ध छिड़ गया। लेकिन जब युद्ध हो रहा था उस समय मां भगवती ने एक दृश्य देखा। क्या देखा कि एक बार तो मां भगवती ने अपनी गदा से ऐसी जोर से प्रहार किया कि जो रक्त बीज है वो पृथ्वी पर गिर पड़ा मूर्छित होकर के। फिर उसके पश्चात पुनः उसको चेतना आई और फिर गदा का प्रहार किया। जो मां भगवती का सिंह है उसको मूर्छित कर दिया। और जैसे ही मूर्छित हुआ है, मां भगवती ने सोचा कि ये तो मेरे सिंह को भी मार डालेगा। ऐसा कहकर के रक्तबीज चुपचाप भद्रकाली के सामने जाकर के खड़ा हो गया। भद्रकाली योग माया उसकी बातों को सुन करके और कहा, अरे ठहर जा मूर्ख, ठहर जा। इस प्रकार से जोर से शब्द करने लगी और कह करके फिर बड़ी जोर जोर से हंसने लगी। मेघ के समान गंभीर वाणी में बोली, अरे मूर्ख, तू व्यर्थ की बातों में अपने समय को बर्बाद मत कर। अगर तू युद्ध करने के लिए आया है तो मेरे से युद्ध कर। मैं तुझे अभी
तेरे जो साथी गए हैं वहां भेजती हूँ। देवी की बात को सुनकर के रक्तबीज अत्यंत ही कुपित हो उठा और देवी पर बाणों की वर्षा करने लगा। भगवती जगदम्बा ने भी अनेक बाणों से असुरों पर प्रहार किया। रक्तबीज मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा, फिर पुनः संभल गया। इस युद्ध में सभी देवता आकर के अंतरिक्ष से और देख रहे थे। ब्रह्मा, इंद्र, वरुण, कुबेर, शिव, जो सभी देवता हैं वो आकर के देख रहे थे। बोले अब किस प्रकार से युद्ध होगा। जो रक्तबीज है वो सोचने लगा, बोले शुंभ निशुंभ के कारण हम मारे जाएंगे और हमारे एक से एक बड़े बड़े योद्धा जो दैत्य लोग हैं उनको दुर्गा ने मार डाला है। वो विवाह का प्रस्ताव लेकर के आए थे, लेकिन विवाह को स्वीकार नहीं किया। पर मैं बड़ा बलशाली हूँ, मैंने ब्रह्मा जी का तप किया है, मुझे नहीं मार सकती, ऐसा कहकर के और युद्ध भूमि में कूद पड़ा है। जैसे ही युद्ध भूमि में कूदा, भगवान शंकर ने उसी रूप में शुंभ निशुंभ को, देवी को आदेश दिया और कहा, हे त्रिशूलधारिणी शंकर वापसी, आप तो शंकाबरी आपका नाम है, आपके अनेक नाम हैं, आप सब गुणों को जानने वाली हैं, आपसे कोई भी गुण रूप नहीं छुपा है। आप ऐसा करो, इन दैत्यों का सबका उद्धार कर डालो। ये तो महान दानव हैं। शंकर जी ने बड़ा अद्भुत और मां भगवती के लिए प्रेरणा दी है। कहा इसके शरीर की जो बूंद है इसके अंदर एक विशेषता और है। रक्तबीज के क्या विशेषता है कि मां भगवती जिस पर प्रहार करती जा रही है, इसके सिर को धड़ से अलग करती जा रही है, उसी समय रक्त की बूंद पृथ्वी में गिरती जा रही है और जितनी रक्त की बूंद गिर रही है उतने ही रक्त बीज जैसे आकृति वाले दैत्य प्रकट होते जा रहे हैं। मां भगवती ने खड़ग से प्रहार किया और जैसे ही खड़ग का प्रहार उसके मस्तिष्क पर किया तो रक्त की बूंद गिरने लगी, रक्त की धार बहने लगी और जहां जहां रक्त की बूंदें गिरी वहां वहां अनेक दैत्य प्रकट हो गए। एक जैसी आकृति वाले, कोई ये नहीं पहचान पाता कि ये रक्त बीज है या रक्त बीज के रक्त से प्रकट हुआ दैत्य है, कोई भी नहीं पहचान पा रहा, ऐसी आकृति है। मां भगवती ने उसी समय कहा, बोले हे अंबिका, हे काली, हे चामुंडे, तुम अपना मुख इतना विशाल फैला लो, इतना विशाल फैला लो कि जितने इस रक्त के बूंद गिरती जाएं रक्त बीज के शरीर से, उन सब का तुम पान करती जाओ, सबका पान करती जाओ, अन्यथा ये महाबलशाली है, ऐसे मरने वाला नहीं है। हम कितना भी प्रयास करेंगे लेकिन ये नहीं मर सकता। उस समय मैया चामुंडा मां अंबिका ने जो उनके लिए आदेश दिया और चामुंडा मैया ने अपने विशाल मुंह को फैला लिया। जैसे ही विशाल मुंह को फैलाया है उसी समय अंबिका ने प्रहार किया और जैसे ही प्रहार किया तो जो रक्त की बूंद गिरती जा रही है उसको इतनी शीघ्रता से पान करती जा रही है। रक्त की बूंदों को हाथ में खप्पर लेकर के तैयार खड़ी है और जो रक्त की बूंद गिरती जा रही है
अपने विशाल मुख में उसका पान करती जा रही हैं और खप्पर में डालती जा रही हैं। इस प्रकार से चामुंडा मैया ने दैत्य के शरीर से निकले हुए रुधिर को पीने लगी तथा उनके शरीर से जितनी भी रक्त की बूंद निकल रही थी, रक्त बह रहा था, सबको पान करने लगी। उनके कटे अंगों को खाने लगी हैं। रक्त बीज के शरीर से जितने भी दैत्य उत्पन्न हुए सबको एक गाजर मूली की तरह खाने लगी। अपने मुख में उड़ेलती जा रही है। उठाया इधर से डाल लिया, 10 दैत्यों को इधर से डाल लिया, 10-10, 20-20 दैत्यों को एक साथ में अपने मुख में डाल रही है। गाजर मूरी की तरह चबाती जा रही है। और जो माँ भगवती का सिंह है, मानो कितनी वर्षों से ये भूखा है, जो आज अपनी भूख को शांत करने के लिए इसको अवसर मिला है। जो माँ भगवती का सिंह है वो दैत्य कटे मरे पड़े हैं, उनको उठा उठा करके जो जीवित हैं तिल मिला रहे हैं, और ऐसे दैत्यों को उठा करके सिंह यूं ही चबा जाता है। ऐसे दृश्य को देख करके भगवान भोलेनाथ, भगवान नारायण ने पुष्पों की वृष्टि की और कहा, इस दैत्यों से छुटकारा कराने वाली और कोई नहीं है, मां चामुंडा ने ही रक्त बीज को मारा है, इसका सारा रक्त पिया है। कोई साधारण स्त्री नहीं, वह नहीं ऐसे दैत्य को मार सकती जो मां भगवती ने, चामुंडा ने इसको सिद्ध करके दिखाया है। और कोई नहीं कर सकती। कि मां चामुंडा की कृपा से ही संभव हुआ है। सभी देवताओं ने और जो शुंभ है उसके कहने पर एक स्त्री से हार मान करके और बैठ जाओ, बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन स्त्री को तो निर्बल समझ रहा था। वो क्या मार सकती है, वो हमारा बाल विवाह का नहीं कर सकती। मां भगवती की अद्भुत शक्ति है, उसको कोई पहचान नहीं सकता। किसी के ज्यादा शत्रु हों, जब ज्यादा शत्रु हों और वो सता रहे हों, तो मां चामुंडा का ध्यान करना, मां चामुंडा का ध्यान करना और सिद्ध कुंज का स्तोत्र है उसका पाठ करना, समझ लेना हमारे जो दुश्मन हैं उनका नाश शीघ्र अतिशीघ्र हो जाएगा उसका पाठ करने मात्र से। लेकिन आप ऐसा मत करना, क्योंकि ये संसार है। नेक नेक बातों पर लड़ाई झगड़ा हो गया और कहीं आपने चालू कर दिया तो उसका गलत प्रभाव पड़ेगा, खुद को भोगना पड़ेगा उसका परिणाम। इसीलिए कोई ज्यादा ही हमें सता रहा है, अकारण ही, कोई कारण नहीं है, फिर भी हमें सता रहा है, परेशान कर रहा है, तो सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ करने से वो नष्ट हो जाता है। वैसे तो मानस में भी पूज्य गोस्वामी जी महाराज ने बताया है कि जो भगवान श्री राम के भाई हैं, जिनका नाम है शत्रुघ्न, इनका नाम है शत्रुघ्न, लेकिन इनके नाम के स्मरण मात्र से सभी शत्रु नष्ट हो जाते हैं। जाके सुमिरन तेरे पुना
सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। इनके स्मरण मात्र से सभी शत्रुओं का नाश हो जाता है। सिद्ध कुंज का स्तोत्र में बताया है, धाम धीम धूर जटिम पत्नीम बाम बीम बागदीश्वरी क्राम क्रीम खूं कालिका देवी साम सीम में शुभकुरुम हूं हूं हुंकार जागनी जम जम जम्भ दागिनी साम सीम सप्तसती देवी मंत्र सिद्धि कुरुष्व में। इदम तु कुंज का स्तोत्रम मंत्र जागृत हेतवे। अगर कोई भी अंग कंग चट तम पम यम सम बिम दुंग अम छम जागृत जागृत त्रुटाए त्रुटाए दीप्तम कुरु कुरु स्वाहा पाम पीम पूम पार्वती पूर्ण खाम खीम खेचरी तथा साम सीम सूम सप्तसती दिव्या मंत्र सिद्धि कुरुष्व में। इस प्रकार से ये सिद्ध कुंज का स्तोत्र के मंत्र हैं। सिद्ध कुंज का स्तोत्र का जो पाठ करता है, जाप करता है, उसके सारे शत्रु मित्र रूप में परिणित हो जाते हैं। जिनके मन में उनके प्रति वैर भावनाएं होती हैं, वो वैर भावनाओं को त्याग करके और मित्र बन जाते हैं। ऐसा नहीं कि मां किसी का वध करती हो, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं, इन्हीं क्रिया को अलग अलग रूपों में करते हैं। जिस क्रिया को जिस रूप में करेंगे उसका वैसा ही फल मिलेगा, उसका वैसा ही फल मिलेगा। मां भगवती ने कहा, तुम्हारे उस रक्त बीज का जो बड़ा बलशाली था, बड़ा मायावी था, बड़ा ढोंगी था, पाखंडी था, उसका मैंने उद्धार कर दिया। अब जाओ अपने शुम्भ से जाकर के कहो कि अब भी वो मेरी शरण में आ जाए, और मेरी शरण में आ गया तो समझ लेना मैं उसे अभयता का वरदान दे दूंगी, उसको अभयता का वरदान दे दूंगी। वो कभी नहीं मरेगा, लेकिन मेरी शरण में आ जाए। वो मां की शरण में नहीं आया। अंत में दैत्यों के वचन सुनकर के और जो शुंभ है बोले, इस प्रकार से जो दुर्गा है, भगवती है, रणभूमि में भयंकर रूप है उसका, और उसने हमें भेजा है। कह रही है कि जैसे रक्त बीज का मैंने पान कर लिया, बड़ा सूरवीर था, उसी प्रकार से तुम्हारे जो स्वामी हैं शुंभ और निशुंभ, इनका भी मैं भक्षण कर जाऊंगी। नहीं तो तुम जाकर के उनको समझा दो, मेरी शरण में आ जाए। मां के ऐसा कहने पर दैत्यों ने जाकर के और शुंभ निशुंभ को समझाया, कहा। इतना सुनते ही शुंभ निशुंभ दोनों भाई क्रोध में लाल लाल नेत्र हो गए और कहने लगे, उस स्त्री की इतनी हिम्मत जो हमें ललकार रही है, हमसे इस प्रकार से कह रही है। इधर में ब्रह्मा जी ने उनको ऐसे बलशाली वरदान दिए थे। ब्रह्मा के ऐसे वरदानों से दैत्य लोग हमेशा तैयार रहते हैं युद्ध करने के लिए, मरने के लिए। लेकिन राक्षसी प्रवृत्ति जब होती है ना, तो कितना भी समझाने का प्रयास करो, वो कभी भी समझने वाले नहीं हैं, क्योंकि उनकी प्रवृत्ति राक्षसी हो गई है। जैसे हमारे मन रूपी मंदिर में कचरा भरा है, गंदगी भरी है, और फिर हम उसमें
कुछ स्वच्छ वस्तु रखना चाहें तो रख सकते हैं क्या? बताओ, रख सकते हैं क्या? अरे मन की बात तो दूर की रही, अपने घर में ही कमरा है और उसमें भूस भरा है, कमरा भूस से फुल भरा है और फिर उसमें गेहूं रखना चाहे, कोई अन्य वस्तु रखना चाहें तो रख सकते हैं क्या? नहीं रख सकते। ठीक इसी प्रकार से हमारा मन रूपी मंदिर, हमारा जो मन रूपी कमरा है, विषय वासनाओं से, विकारों से ओत प्रोत है, विषय वासनाओं से भरा हुआ है। तो इसमें अगर कोई हमें समझाने का प्रयास करता है, सद्गुरुओं की बातों को हम सुने, उनकी बातों को सुनकर के धारण करें, तो कैसे कर सकते हैं? क्योंकि इतनी हमारे अंदर क्षमता नहीं है। जो हमारा मन रूपी मन है, मन रूपी मंदिर है, वो फुल भरा है गंदगी से, कचड़े से। इसलिए उनकी बातों को रखने के लिए कोई हमारे अंदर स्थान नहीं है। स्वच्छता चाहिए, पवित्रता चाहिए, जब जाकर के भगवत चर्चा, संत सद्गुरुओं के शास्त्रों की पाणी हमारे हृदय रूपी मंदिर में विराजमान कब होगी? जब हमारा जो मन रूपी मंदिर है वो स्वच्छ है, पवित्र है। और जो मंदिर कब बनता है? जिसमें मां भगवती का, परमात्मा का वास हो, तो हमारा ये मन रूपी मंदिर बन जाता है। अन्यथा गंदगी का ढेर है। गंदगी का क्या है? कचड़ा पात्र है। उसके अंदर कमी देखी, उनको धारण कर लिया, उसके अंदर देखी, उसको धारण कर लिया। कहने का मतलब यह है कि जहां जहां गए कचड़ा को एकत्रित करते गए और अपने मन में सबको भर लिया। अपने आप को ही तो दूषित किया है, अपने आप को ही तो पवित्र किया है। जब अपवित्र है, इसके लिए दवाई तो केवल संत और शास्त्रों के पास है। भगवत चरणार बिंदों में जिसका मन लग जाए, मां भगवती के चरणों में जिसका मन लग जाए, तो मन, हमारा ये शरीर पवित्र हो जाता है। बोलिए दुर्गा मैया की। ऐसा लग रहा है मानो कितने बड़े गड्ढा में से आवाज आ रही है, ऐसा लग रहा है। परेशान हो गए। अभी तो आप खड़े थे, अभी तो कुछ ज्यादा देर भी नहीं हुई, केला खाए हैं, अंगूर खाए हैं, पर खाकर के कहते हैं ना, परेशान हो जाते हैं। खाकर के तो फिर आराम करने का मन करता है। आप कह रहे होंगे एक एक केलन ते कहूना नींद आवे, एक केला खा ली तो कब आती नींद आ जावे? नींद ना आवे तो फिर जयकारे तो बोलो करो मैयाओ और बाबाओ, भैयाओ। बोलिए दुर्गा मैया की। श्री सूत जी महाराज ने शौनकादिक ऋषियों के लिए वर्णन किया और कहा है, बोले जहां पर रक्त बीज पहुंच गया वहीं तुम्हें अब जाना है। हे सिंह वाहनी जगदम्बा को देखा और देख करके उनके प्रति, उनके सुंदर आभूषणों को देखा, उनके सौंदर्य सुकोमल अंगों को देखा। देख करके कहते हैं, बड़ी सुकोमल अंग वाली स्त्री है, इसको देख करके मेरे मन में कामना जागृत हो रही है और अब मैं कुछ भी नहीं बोल सकता, क्योंकि
पता नहीं कितने राक्षसों का इन्होंने उद्धार कर दिया है। मां भगवती के ऐसा कहने पर तुम कामना के वशीभूत हो गया और ऐसे वचनों को सुनकर के जगदम्बा मुस्कुरा करके बोली, अरे मूढ़, काम बाणों से घायल होकर के तू ऐसी बातें करता है। पहले कालिका अथवा चामुंडा के साथ ही युद्ध कर ले, मैं तो तेरा युद्ध का दर्शन करूंगी। केवल मैं तो दृष्टा बनकर के देखती रहूंगी, मुझे युद्ध नहीं करना। पहले ये दो देवी हैं, इनसे ही तू युद्ध कर। भगवती के ऐसा कहने पर जो कालिका है उन्होंने गदा उठाकर के रणभूमि में खड़ी हो गई और देवता मुनियों ने पुष्पों की वृष्टि की। देखते देखते शुंभ और काली का भयानक युद्ध छिड़ गया। काली ने खड़ग से उसका एक हाथ काट दिया और जैसे ही हाथ को काटा तो हाथ पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसी समय जो मां का सिंह है उसने उस हाथ को गाजर मूली की तरह तुरंत उठाया और चबाने लगा है। कालिका दैत्यों पर गदा लेकर के प्रहार करने लगी। चामुंडा ने उसके रथ को चूर चूर कर दिया, चूर चूर कर दिया है। शुंभ ने काली की छाती पर प्रहार किया और एक हाथ काटने पर दूसरे हाथ से फिर प्रहार करने लगा। जैसे ही दूसरे हाथ से प्रहार किया, पुनः मां काली ने उस दूसरे हाथ को भी काट डाला। जब हाथों को काट डाला तो मुंह से अग्नि की ज्वाला बरसाने लगा और जो अग्नि से ऐसी ज्वाला बरसा रहा है मानो सामने छोटे छोटे जीव जंतु तो जल करके तिनकाओं के समान राख हो जाते हैं। भद्रकाली ने उसको इतना जोर से प्रहार किया कि उसके कठोर मस्तक को भी काट डाला और जैसे ही मस्तक कटने पर निशुंभ पृथ्वी पर गिर पड़ा। सिर कटने के बाद ही पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके पश्चात शरीर से प्राण निकलने वाले थे। उसी समय पृथ्वी पे फिर खड़ा हुआ और खड़ा होकर के जो शुंभ निशुंभ है उनका धड़ अलग पड़ा था और वो धड़ चिल्ला रहा था, अरे रुक जाओ, कहीं भागने ना पाए। इस प्रकार से जोर जोर से बोल रहा था। उसके पश्चात में मां काली ने उसको देखते देखते और प्राणों का परित्याग कर लिया है। इस प्रकार शुंभ के मरने पर इंद्र को साथ में लेकर के सभी देवता भगवती चामुंडा की स्तुति करने लगे। जो दानवों से बचाने वाली हे मां, निर्मल विचारों वाली जगदम्बा, आपने ही ऐसे भयानक दैत्यों से हमें जीवन दान दिया है। आपने तो रक्त की नदियों को बहा दिया। आपने कितने भयंकर दैत्य थे उन सबको गाजर मूली की तरह खा डाला है, सबको चबा गई। इस प्रकार से राजा जनमेजय ने पूछा, हे मुनिवर, आप यह बताने की कृपा कीजिए कि भगवती के 3 चरित्रों का प्रयोग करके किसने भगवती की आराधना की थी। आपने कहा था कि पुत्रहीनों को पुत्रों की प्राप्ति हो जाती है, निर्धन को धन मिल जाता है, जो कायाहीन हो जाते हैं उनकी काया भी संभल जाती है। तो आप बताने की कृपा करें। व्यास जी ने कहा, बोले प्राचीन समय में सुरथ नाम का एक राजा था
जो धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन किया करते थे। मंत्रियों द्वारा निर्देश पाकर के और फिर उनके शासन को चलाते थे, लेकिन थोड़े लोभी थे, विश्वास नहीं करना चाहते थे किसी पर, और दुखी होकर के रहते थे, लेकिन मां के बड़े भक्त थे। इस प्रकार से उसके बारे में वेदव्यास जी महाराज ने वर्णन किया है। और जो सुरथ नाम के राजा हुए, उन्होंने अपने ही राजभवन में मां भगवती की प्रतिष्ठा की। मां दुर्गा ने उनको अनंत आशीर्वाद दिया है। राजा सुरथ के यहाँ पहले कुछ भी नहीं था, बड़ा दुखी रहता था। खाने के लिए एक समय के लिए जब मिल जाता तो दूसरे समय के लिए लाले पड़ जाते, कुछ भी नहीं था। राजा सुरथ ने और अपने परिवार सहित मां भगवती के यज्ञ का आयोजन किया। जब यज्ञ का आयोजन किया है, पूरे परिवार के सहित मां भगवती दुर्गा प्रसन्न हो गई और प्रसन्न होकर के उनको वर दिया है। और ऐसा वर दिया कि तुम अब चिंता मत करो, तुम्हारे ऊपर मां लक्ष्मी की कृपा है, तुम्हारे यहाँ किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। कुछ ही समय में देखते देखते हाथी, घोड़ा, बहुत सी सेना, धन धान्य से भरपूर बहुत बड़ा उनका किला और कई राजाओं के ऊपर शासन करने वाले हो गए। इतना बड़ा प्रभाव है मां भगवती के यज्ञ का। अगर कोई विधि विधान से इस यज्ञ को करे तो जो कामना लेकर के, जिस कामना के उद्देश्य से करना चाहता है, उसकी कामना संपूर्ण शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण हो जाती है। वेदव्यास जी महाराज ने कहा जनमेजय से, बोले राजन, इस आदि शक्ति भगवती को महामाया कहते हैं। वह सभी प्राणियों की बुद्धि को मोहित करती रहती हैं, वही बंधन और मोक्ष का कारण है। सामान्य मनुष्यों की तो बात क्या कहें, ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि को भी अपने मोह में डाल देती हैं। एक बार ब्रह्मा जी ने विष्णु से कहा, मैं जगत की सृष्टि करता हूं, मैं जगत की सृष्टि करता हूं, अतः मैं ही सबका पालन करता हूं। भगवान विष्णु ने कहा, अरे मूर्ख, अपनी शक्ति को खुद तो पहचान नहीं पाता। मधु और कैटव ने तुम्हारे ऊपर आक्रमण किया था और तुम्हारे ही कान के मैल से उत्पन्न हुआ। कौन कह रहा है? ब्रह्मा जी भगवान विष्णु से बोले, तुम्हारे कान के मैल से उत्पन्न हुए, फिर भी तुम 5000 वर्ष तक युद्ध करते रहे, लेकिन फिर भी उनको परास्त तुम नहीं कर पा रहे। जो मधुकैटव नाम के दैत्य थे, वो तो जगत जननी जगदम्बा दुर्गा ने कृपा की और उनकी कृपा कटाक्ष से ही उन दोनों दैत्यों को आकर के और आपकी कृपा दृष्टि से उनका उद्धार कराया था। अपने ऊपर क्यों लेते हो? जब भगवती की शरण से हमने बड़े बड़े दैत्यों से अपने आप को बचाया है, बड़े बड़े दैत्यों से मां भगवती ने कृपा की और अपने आप को बचा पाए हैं। उसी समय ब्रह्मा जी ने ऊपर की ओर देखा तो शिव के मस्तिष्क से गिरते हुए केतकी के फूलों को देखा।
जो केतकी के फूल होते हैं ना, वो शंकर जी के मस्तिष्क से गिर रहे थे। उनको लेकर के प्रसन्नता से वापस लौटे और लौट करके कहा, बोले तुम बताओ ये पुष्प कहाँ से आए हैं, कहाँ मिले हैं? बोले ये पुष्प तो भगवान भोलेनाथ के स्वरूप से हमें नीचे प्राप्त हुए हैं, उनके ही लिंग से गिरे हैं। बोले तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए अगर मेरे पास और तो कुछ है नहीं, जो केतकी के पुष्प हैं इनको साक्षी मान करके कहो। तो जो केतकी के पुष्प थे उन्होंने कहा, बोले मेरे सामने तो इन्होंने नहीं उठाया, क्योंकि भगवान की जो ज्योतिर्लिंग है, शिवलिंग है, उस पे से गिरे हुए और मैंने तो नहीं उठाया। उसी समय भगवान भोलेनाथ ने उन केतकी के पुष्पों को शाप दे दिया और कहा, आज से तुम मेरी पूजा में नहीं काम आएंगे, मेरी पूजा के योग्य तुम नहीं हो। और श्राप दे करके उनको पुनः वापस किया। रोने लगे, बोले प्रभु मुझे नहीं पता था कि आप हमें शाप दे डालेंगे, लेकिन आपने तो इतना बड़ा अपराध भी नहीं था जिसका आपने इतना बड़ा शाप दे दिया। भगवान भोलेनाथ कैसे हैं? रीझे तो एक लोटा जल में ही प्रसन्न हो जाएं, खुश हो जाएं, और तुमके ना हो तो बहुत समय हो जाए तब करते करते, लेकिन फिर भी वहां कोई सुनवाई ना हो, फिर भी कोई सुनवाई ना हो। ऐसे भगवान भोलेनाथ हैं। लेकिन भगवान के ऊपर जो श्रद्धा से भाव से एक लोटा जल भी चढ़ाता है ना, उसके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। एक भक्त था, कलयुगी भक्त। कलयुगी भक्त ने क्या काम किया कि भगवान भोलेनाथ के मंदिर में गया और जाकर के जल चढ़ाया। जल चढ़ाता 2-4 दिन तक जल चढ़ाया उसने। फिर मन में सोचने लगा, बोले जो मंदिर के अंदर घंटा है ना, ये सोने का है। इस सोने के घंटा को किसी दिन ना हो तो चुरा ले जाऊंगा, मेरा पालन पोषण इसी से हो जाएगा। एक दिन क्या काम किया उस भक्त ने कि चारों तरफ देखा, नजर डाल करके कोई दिखाई नहीं दिया। तो घंटा को उतारने के लिए हाथ बढ़ाया, और जैसे ही हाथ बढ़ाया तो घंटा भी ऊपर की तरफ हो गया, घंटा भी ऊपर की तरफ उठ गया। जब घंटा ऊपर हो गया, भक्ति शिव का चला, शिव को मनाने के लिए भक्त शिव का चला, शिव को मनाने के लिए भक्त एक शिव का चला। भक्ति शिव का चला, शिव को मनाने के लिए भक्त एक शिव का चला, शिव को मनाने के लिए। हाथ में 2 फूल लोटा, हाथ में 2 फूल लोटा, जल चढ़ाने के लिए भक्त एक शिव का चला। घुस गया मंदिर के अंदर, प्रेम से दर्शन किए। गया मंदिर
शिवलिंग के ऊपर चढ़ गया, शिवलिंग के ऊपर डंडा चुराने के लिए चढ़ गया, शिवलिंग के ऊपर डंडा चुराने के लिए भाग एक शिव का चला। और देखिए क्या होने लगा, देख कर तूत उसकी। परम पूज्य गुरुदेव जी बता चुके हैं और सभी गुरुदेव जी को प्रणाम करें। गुरुदेव जी प्रणाम, प्रणाम गुरुदेव जी। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। देख कर तूत उसकी हो गए भोले प्रगट, देख कर तूत उसकी मांग ले पर मांग ले, मांगे बलिदान मूरख मोक्ष पाने के लिए, मांगे बलिदान मूरख। और लोग तो मुझ पर चढ़ाते पान मुस और गंगा जल, लोग तो मुझ पर चढ़ाते पान पुष्प और गंगा जल। अरे तूने तो खुद को चढ़ाया, तूने तो खुद को चढ़ाया, मुझे रिझाने के लिए भाग शिव का चला। भक्त शिव का चला, माफ कर दो तुम हमें, माफ कर दो तुम हमें, और जीवन चला के लिए। भक्त शिव का चला, शिव को मनाने के लिए, भक्त शिव का। और देखिए सभी भक्तों से बोलेंगे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पीछे वाले जितने भी बैठे हैं सभी बोले एक बार, भोले बाबा का नाम एक बार बोले ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप लोगों की आवाज नहीं आ रही है, आवाज आनी चाहिए, 2 मिनट लूंगा बस। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और से बोलो, पीछे वाले नहीं बोल रहे माता मेरे। आगे वालों की थोड़ी थोड़ी सी आवाज निकल रही है, पीछे वालों की तो बोले आगे वालों से कह रहे हैं, हमसे थोड़ी कह रहे हैं। अरे सबसे कह रहे हैं भैया बाबा, सबसे बोल रहे हैं। एक बार मेरी आवाज तो सुन लो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सभी बोल रहे हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
बोले बम बोले बम बम बोले बम बोले बम बोले बम बम बोले बम बोले बम बोले बम। यही वो मरते हैं यही वो तरते हैं यही वो मरते हैं यही वो तरते हैं सबके बेटा के हो जाए गम गम बम बोले बम बोले बम 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 बोले बम बोले बम 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 बोले बम बोले बम बम। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। बोलिए भोले बाबा की। बताओ ऐसा कोई दयालु हो सकता है? कोई देवता है ऐसा दयालु? उसने देखा चारों तरफ के मुझे कोई देख रहा है कि नहीं, और चारों तरफ देख करके भगवान भोलेनाथ के ऊपर ही चढ़ गया और हाथ को जैसे ही ऊपर किया, क्योंकि पहले तो हाथ पहुंच नहीं रहा था, घंटा थोड़ा ऊंचा था, और जब ऊपर को हाथ किया जैसे ही खुद शिवलिंग के ऊपर चढ़ा, उसी समय भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और कहने लगे, अरे कोई तो फूल चढ़ाता है, कोई गंगा जल चढ़ाता है, कोई अभिषेक करता है, ये देखो मेरा भक्त अपने आप को ही पूरे को मेरे ऊपर चढ़ा दिया, पूरा मेरे ऊपर चढ़ गया। उस समय भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और कहा, मांग ले वरदान मूर्ख मोक्ष पाने के लिए, बस देना चाहते हो तो प्रभु मुझे ये दे दो। भगवान ने तो कहा क्या, मांग ले वरदान मूर्ख मोक्ष पाने के लिए, अपनी मोक्ष के लिए वरदान मांग ले। लेकिन उसने क्या कहा, देना है वरदान प्रभु जी, ये वर मुझको दीजिए, दीजिए चरणों की भक्ति माफ मुझको कीजिए। मुझे नहीं पता था, मेरे से इतनी बड़ी गलती हो गई, लेकिन उस गलती के तरफ आपने नहीं देखा और आप प्रसन्न हो गए। उस बात को तो मैं जानता हूं कि मेरे मन में कितना पाप था। मैं तो उस घंटा को चुराने के लिए आया था। देना है तो प्रभु जी ये वर मुझको दीजिए, यही वर दे दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। दीजिए चरणों की भक्ति माफ मुझको कीजिए, मेरे ऊपर कृपा बनाए रखें और मुझे कुछ नहीं चाहिए। इस प्रकार के हैं इस कलयुग में भक्त। भगवान भी बड़ी सावधानी से इन भक्तों के बीच में रहते हैं। भगवान को तो नचाते हैं ये कलयुगी भक्त। भगवान भोलेनाथ और ब्रह्मा जी एक दूसरे की बुराइयां कर रहे थे। उस समय अरे तू सृष्टि करता है तो मैं आशुतोष हूं। भगवान नारायण ने कहा, बोले तुम अपनी अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तुम्हारे अंदर हमारे अंदर वो शक्ति नहीं है, वो सामर्थ्य नहीं है। हमारे अंदर जो शक्ति है वो सामर्थ्य है, वो कहां से आ रही है तुमको ये भी नहीं पता है। भगवान नारायण ने दोनों को शांत किया और कहा, बोले वो जगत जननी जगदम्बा मां भवानी की कृपा से ही वो शक्ति हमको मिल रही है, उसी की कृपा से हम ये सब सृष्टि कर रहे हैं और तीनों देवताओं की जो शक्ति है वो प्रकाशित हो रही है। वेदव्यास जी महाराज ने जन्मेजय से कहा, बोले जन्मेजय हे राजन, देखो
देवी की आराधना और हवन पूजा की विधि क्या है उसको श्रवण कराया है। क्योंकि जिस कामना से जो हवन पूजा जाप ध्यान जो करते हैं ना, उसी प्रकार से उनको फल की प्राप्ति होती है। मां भगवती का एक हवन होता है साधा, एक तो होता है सादा हवन जैसे सामग्री से, लेकिन एक हवन होता है विशेष जिसका नाम है वेदी मंत्र, जिसको रात्रि काल में किया जाता है, उसको कहते हैं वेदी हवन। उसमें अनेक सामग्रियां होती हैं। जो अपनी कामनाओं को लेकर के इस हवन को करता है या करवाता है, क्योंकि खुद को तो कभी प्रयास करना भी नहीं चाहिए, किसी विद्वान को बुला करके उसके द्वारा ही इस हवन को किया जाता है। और खुद करेंगे ना तो ये दैविक शक्ति है, उल्टा प्रभाव दिखा देती है। या तो उसको पूर्ण रूप से हम जानते हैं, पूर्ण रूप से उसके बारे में ज्ञान है तो, अन्यथा हाथ जोड़ लेंगे। इस प्रकार से वेदव्यास जी महाराज ने राजा जनमेजय से कहा और फिर उनके लिए बताया। बोले मां भगवती का जो नवाण मंत्र है इसकी विधि क्या है, और जो भी व्यक्ति इस मंत्र को जपता है उसकी शीघ्र अतिशीघ्र सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जो बीज मंत्र है जिसको नवाण मंत्र भी कहते हैं, अष्टमी नवमी तथा चतुर्दशी इन तिथियों को विशेष करके मां भगवती की पूजा करनी चाहिए। बेल पत्रों को अर्पण करें, पुष्पों को अर्पण करें, कुंवारी कन्याओं का पूजन करना चाहिए, ब्राह्मणों को कन्याओं को भोजन कराना चाहिए, संतों का पूजन करना चाहिए। निर्धन तो धनी हो जाते हैं, जो रोगी व्यक्ति होते हैं वो निरोगी हो जाते हैं। इनके यहाँ संतान नहीं होती, उनको संतान प्राप्त हो जाती है। जो अपने शरीर से परेशान रहते हैं, शरीर से परेशान रहते हैं, जिसके सफेद दाग हो जाते हैं, वो लोग भी मां भगवती का विधि विधान से पूजन करें तो उनके जो समस्त रोग हैं, समस्त कष्ट हैं, उसका निवारण हो जाता है। लोक में सुखी होकर के जीवन जीते हैं। इस संसार को तो भोग और मोक्ष ये दोनों चीजों के लिए ही ये संसार बना है। लेकिन भोगों के साथ भोग तो है ही है, ऐशो आराम तो है ही है। ऐसा नहीं कि विषया भोग, अनेक प्रकार के भोग होते हैं, सुख सुविधाएं होती हैं और उनको गृहस्थ जीवन में रह रहे हैं तो अनेक भोगों को भोगते हुए मां भगवती का ध्यान भी अवश्य करना चाहिए, उनका पूजन करें और उसकी विधि भगवती चंडिका की आराधना करें। वो शीघ्र ही सारे पापों को नष्ट कर देती हैं। इस प्रकार से भगवती की आराधना करने का विधान बताया है। ऐसे शब्द हैं कई तो जिनको बोलने में बड़ा ही संकोच होता है, लेकिन इस व्यासपीठ से अगर हम उन शब्दों को ना बोलेंगे, कई बार पर्दा डालते हुए और उन शब्दों को बोलते हैं, अगर नहीं भी बोले ना तो अपराध लगेगा, हमें अपराध लगेगा। इस कारण से उनके लिए बोलने का प्रयास करते हैं।
बोलिए दुर्गा मैया की, जगत जननी जगदम्बा की। श्री सूत जी महाराज ने वर्णन किया और कहते हैं, हे शौनकादिक ऋषियों, आगे देवी भागवत महापुराण की कथा को जो श्रवण करता है वो समस्त पापों से नष्ट हो जाता है। उसके पश्चात में सूत जी महाराज ने श्रवण कराया है तुष्टा का जो पुत्र है वृत्तासुर। वृत्तासुर ने यज्ञ किया था, देवताओं ने यज्ञ करवाया, लेकिन उस यज्ञ में छल किया था, छल पूर्वक यज्ञ किया। और एक बार तो देवताओं के नाम से आहुति डालता है, दूसरी बार दैत्यों के नाम से डाल देता है। जब पता चला देवराज इंद्र को, बोले ये क्या कर रहा है, हम यज्ञ कर रहे हैं देवताओं के लिए, उनको यज्ञ की जो आहुति डालते हैं देवताओं को वो मिलता है। तो बहुत समय हो गया, देवताओं को कुछ नहीं मिला, इस कारण से यज्ञ का आयोजन हो रहा था। और ये क्या कर रहा है, इसको लज्जा संकोच नहीं होती, जिस काम को हम करवाने के लिए यहाँ बुलाया है। लेकिन ये तो वृत्तासुर दैत्यों के नाम से आहुति डाल रहा है, इसने तो छल किया है हमारे साथ में, छलपूर्वक यज्ञ किया। उसी समय देवराज इंद्र ने अपने खड्ग से उसके मस्तिष्क को अलग कर दिया, और जैसे ही अलग किया तो उसकी मृत्यु हो गई और देवराज इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई। जब ब्रह्म हत्या लगी देवराज इंद्र को, देवराज इंद्र सोचता है, बोले अब मैं क्या करूं, मेरे से तो बहुत बड़ा अपराध हो गया, इसका निवारण करवाने के लिए कहां जाऊं, किसकी शरण में जाऊं। उसी समय भगवान नारायण की शरण में गए और इंद्र ने अपने आप को छुपा लिया। कमल नाल की जो डंडी होती है ना, उसमें जाकर के छुप गया। 1000 वर्ष तक देवराज इंद्र उसके अंदर रहा है छुप करके, 1000 वर्ष तक। फिर उस ब्रह्म हत्या को 4 जगह बांट दिया है, जिसमें जो देवराज इंद्र है, देवताओं ने कहा कि इतने समय तक ये भूखा मरा, 1000 वर्ष तक छुप करके रहा, भूखा प्यासा उस कमलनाल की डंडी में छुप करके रहा है, इसलिए इसको ब्रह्म हत्या का जो पाप है, अपराध है, वो तो अवश्य लगेगा, लेकिन जो पूर्ण रूप से प्रभाव दिखाता वो इतना प्रभावशाली नहीं रहेगा। देवराज इंद्र है बड़ा प्रसन्न हो गया और उस ब्रह्म हत्या को 4 जगह बांट दिया है। जब 4 जगह बांट दिया तो बड़ा खुश हो गया। को करे अपराध और फल भोगे कोई और। इंद्र ने तो दुष्टा को मारा, वृत्तासुर को मारा, लेकिन उसका फल और कोई भोगता है। ऐसा कौन सा प्राणी होगा जो भगवती की माया से मोहित नहीं हुआ होगा। बड़े बड़े ऋषि महात्माओं को भी इस माया ने अपने बंधन में बांध लिया है, लेकिन उसका पहले से अगर ध्यान कर रहे हैं, पहले से उसको मान रहे हैं, जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, विनम्रता पूर्वक उनका ध्यान करते हैं, तो जो माया है ना
वो अपना असर नहीं दिखाती। नहीं तो हमने बड़े बड़े संतों को देखा है, बाहर कुछ और अंदर कुछ और। बोलिए दुर्गा मैया की। लेकिन होता जब है जब भगवान की भक्ति से, माँ भगवती की भक्ति से दूर हो जाता है। जो माँ का आश्रय लेता है ना, उनको कभी भी माया का असर नहीं होता, माया का प्रकोप उन पर नहीं होता। जो भक्ति के साथ में अगर भजन करता है तो, और भक्ति से विमुख है, अपने आप को ही, क्योंकि कहते हैं ना कि ज्ञान हो गया और भक्ति नहीं है, तो समझ लेना वो ज्ञान शून्य है, रूखा है, बगैर भक्ति के। और भक्ति है तो उस ज्ञान के साथ में तो फिर कैसा है? विनम्र है। भक्ति का अगर पुट लग गया तो उसका ज्ञान है, वो ज्ञान पूर्वक अपना जीवन यापन करेगा। और भक्ति नहीं है, ज्ञान है, तो उसको अहंकार और हो जाता है। मैं बड़ा ज्ञानी हूं, मैं बड़ा बुद्धिमान हूं, मेरे सामने कौन है, ऐसा अहंकार हो जाता है। और जब अहंकार होता है तो क्या होता है? नाश होता है। अहंकार हुआ और अहंकार के साथ में उसका नाश हो जाता है। लेकिन भक्ति के साथ में ज्ञान है तो उसका किसी भी प्रकार से बाल भी बांका नहीं हो सकता। हम तो माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं, माँ सबके लिए ज्ञान प्रदान करें, लेकिन आपकी भक्ति के सहित में, आपकी भक्ति के सहित में अगर होगा तो जो ज्ञान है वो हमारे ऊपर, हमारे अंदर अहंकार अंकुरित नहीं होने देगा। बोली दुर्गा मैया की। देवताओं के साथ वृत्तासुर का युद्ध हुआ है, बहुत समय तक युद्ध हुआ। युद्ध में परास्त होकर के अपने पुत्र वृत्तासुर की बात को सुन करके दुष्टा बहुत प्रसन्न हुए और बोले, आज मैंने अपना पुत्र को पा लिया, मैं बड़ा प्रसन्न हो गया, धन्य हो गया, तुमने मेरा जीवन सफल कर दिया बेटा। अब तुम एक बात सुनो, ध्यान रखो, इंद्र छल कपट करने में बड़ा ही निपुण है, तुम पर ये अवश्य कुछ ना कुछ प्रयास करेगा। ब्रह्मा की आराधना करो, पहले बल का संचालन करो और अपने भाई को मारने वाले पापी इंद्र का तुम वध कर देना। इस प्रकार से एक दूसरे को समझाने लगे। पिताजी की आज्ञा को पा करके वृत्तासुर से वह वर प्राप्त किया। बोले कठिन तप करने लगा और कहा, बोले अवश्य ही मैं अपने दुश्मन को, अपने शत्रु को, इंद्र को अवश्य ही एक दिन परास्त करूंगा। उस समय भगवान नारायण ने कहा, बोले तुम युद्ध के लिए तैयार रहते हो, जब देखो जब युद्ध के लिए तैयार रहते हो, अरे कुछ समय तो शांति पूर्वक जिया करो। इस प्रकार इंद्र और वृत्तासुर का 10,000 वर्ष तक युद्ध चलता रहा है। 10,000 वर्ष तक देवता परास्त हो गए, रण को छोड़ करके भाग गए। वृत्तासुर ने अमरावती पर जाकर के अपना अधिकार जमा लिया। देवताओं की संपत्ति को दैत्य उपभोग करने लगे और दैत्यों का तो यही काम था कि जब देखो जब आक्रमण कर दिया और उनका जो धन है वो सब लूटने का प्रयास करते रहते हैं। भगवान नारायण द्वारा
वृत्तासुर को मारने का उपाय बताया देवराज इंद्र ने, इंद्र के लिए, देवराज इंद्र के लिए। और उसी समय कहा, हे देवतागणों, देवी शिवा की शरण में जाओ और देवी शिवा तुम भक्तों के ऊपर जरूर कृपा करेंगी। तुम्हारी आराधना को सुन करके वो तुम्हारे शत्रुओं को अवश्य ही परास्त कर डालेंगी। इस प्रकार से भगवान नारायण ने देवताओं के लिए समझाया। जो देवी शिवा हैं वो कौन है पता है तुम्हें? मां पार्वती का नाम शिवा है। जयकारा भी बोलते हैं ना, बोलिए शिवा शंकर भगवान की जय। बहुत से तो हमारे भाइयों के नाम होते हैं शिवा, लेकिन शिवा है वो मां पार्वती का नाम है। शिवा की शरण में गए हैं सभी देवता और उन्होंने कहा, बोले अब तुम चिंता मत करो, मैंने उन मधुकैटभ नाम के ऐसे भयानक दैत्य थे उनको भी मार डाला। जो सुम्म निशुम्भ नाम के, रक्तबीज नाम के, चंडमुंड नाम के इन दैत्यों को, भयानक दैत्य हैं, उनका मैंने उद्धार कर दिया। तो फिर इसका भी अवश्य उद्धार कर दूंगी, तुम चिंता मत करो। इस बात को सुनकर के देवता सभी सुमेरु पर्वत पर पहुंच गए और वहां बैठ करके देवी की उपासना करने लगे हैं। मां जगदम्बा का ध्यान करने लगे, उनका विधि विधान से जाप तप करने लगे हैं। उनकी स्तुति को सुन करके भगवती प्रकट हो गई। समस्त आभूषण पहने हुए थी, उनकी 4 भुजाएं थी, उनके हाथों में बड़े सुंदर कंकण पहने हैं, पैरों में सुंदर नूपुर हैं और गले में सुंदर हार पहने हैं, हाथों में सर्पों के बाजूबंद पहने हैं। चरणों के जो नूपुर हैं उनकी ध्वनि को सुन करके जो भी इन चरणों की नूपुरों की ध्वनि को सुनता है, सुन करके वो मोहित हो जाते हैं। नीलमणि के समान कांति उनके शरीर से निकल रही है। ऐसा सुंदर श्री विग्रह है मां भगवती का। देवताओं ने कहा कि आप वृत्तासुर को मोहित कर दीजिए, आप कुछ ऐसा उपाय कीजिए और जिसे हमें विश्वास हो जाए और हमारे जो आयुध हैं उनमें इतनी शक्ति आ जाए कि उसे हम मार डालें, उसका वध कर सकें। देवी ने कहा तथास्तु, ऐसा कहकर के और उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। इंद्र का छल करके वृत्तासुर को मारना। जैसे ही छल पूर्वक वृत्तासुर के ऊपर देवराज इंद्र ने प्रहार किया तो जैसे ही उनका सिर धड़ से अलग हुआ। व्यास जी ने कहा, हे जन्मेजय, पूरे ब्रह्मांड में घनघोर शब्द होने लगा और जब घनघोर शब्द हुआ तो जैसे ही सिर उनका धड़ से अलग हुआ, उनके शरीर से जो पक्षी हैं वो निकलने लगे। बहुत से पक्षी निकलने लगे। तब जो पक्षी हैं वो चारों तरफ आकाश में, अंतरिक्ष में फैल गए। उसी समय मां भगवती की प्रार्थना की और कहा, हे देवी, आप ही हमारी रक्षा कर सकती हैं, आपके सिवाय हमारा कोई नहीं है इस संसार में, आप हमारी रक्षा करो, कृपा करो। इस प्रकार से देवताओं ने मां भगवती की आराधना की है, प्रार्थना की है, स्तुति की है। एक बार मां आ जाओ, एक बार मां आ जाओ, फिर आके
चली जाना, एक बार आ जाओ, एक बार आ जाओ, एक बार आ जाओ, फिर आके चली जाना, एक बार आ जाओ, फिर आके चली जाना। एक बार आ जाओ, फिर आके चली जाना, एक बार आ जाओ, फिर आके चली जाना, फिर आके चली जाना, फिर आके चली जाना। जाने नहीं देंगे माँ, जाने नहीं देंगे माँ, तुम जाके तो दिखलाना, जाने नहीं देंगे माँ, तुम जाके तो दिखलाना। वर्षों से तरसती है माँ मेरी अखियाँ, वर्षों से तरसती है, दर्शन को मेरी अखियाँ, दर्शन को मेरी अखियाँ, दर्शन को मेरी अखियाँ, जाओ, एक बार आ जाओ, फिर आके चली जाना। एक बार आ जाओ, फिर आके चली जाना, फिर आके चली जाना, एक बार आ जाओ, फिर आके चली जाना। ओ फिर आके चली जाना, जाने नहीं देंगे हम, जाने नहीं देंगे हम, फिर आके चली जाना। सच्चे दरबार की माँ चुन चुन के कलिया तेरा भवन सजाया है। माँ चुन चुन के कलिया तेरा भवन सजाया है। तेरा भवन सजाया है। ये आस है मेरी मैया, ये आस है मेरे मैया, फिर मेरा सदा जाना, एक बार आ जाओ, फिर आके चली जाना, एक बार आ जाओ, फिर आके चली जाना। देवताओं ने प्रार्थना की मां भगवती से
हे माँ एक बार और हमारे ऊपर कृपा करो। जिस समय देवताओं के जीवन में संकट आता है उस समय माँ भगवती आकर के उनके कष्टों का निवारण करती हैं। व्यास जी ने कहा, इधर में सूत जी महाराज ने शौनकादिक ऋषियों के लिए कहा, हे देवताओं, जब इंद्र ने अहल्या के साथ दुष्व्यवहार किया, चंद्रमा ने तारा के साथ अनाचार किया था, तब तुम कहाँ थे? दूसरों को उपदेश देने में तो बड़े कुशल हो, लेकिन जब अपने ऊपर बात आती है तो अपने आचरण को भूल जाते हो। अत्यंत ही दुर्लभ किसी भी प्रकार का जो इंद्राणी है, इंद्र की पत्नी, वो बेचारी बहुत समय से इंद्र के वियोग में रहती है। तुम दूसरों की स्त्रियों के बारे में सोचते हो, तुम्हारी पत्नी जो सची है कितने समय से तुम्हें पाने के लिए तप कर रही है, उसके बारे में तुमने नहीं सोचा, आप भूल गए हैं। उसी समय आदिशक्ति भगवती ने कहा, आपकी जो इंद्रियां हैं, इंद्रियां रूपी घोड़े, आपके जो इंद्रियां रूपी घोड़े हैं उनकी लगाम आपके हाथों में नहीं है, बस यही कमी है, इस कारण से आप भटकते रहते हो। लेकिन जब कोई नहीं होता है ना तो माँ को पुकारते हो, और फिर माँ को तो अपने पुत्रों की लाज बचाने के लिए आना ही पड़ता है। इस प्रकार से माँ भगवती ने कहा, और भगवती ने कहा कि आपकी जो अंदर शक्ति है उसका आप दुरुपयोग करते हो, इसी कारण से आप परास्त हो जाते हो। जो शक्ति है उसका दुरुपयोग करने के कारण ही आप परास्त हो जाते हो। आप सच्ची भावनाओं से निष्कपट होकर के अपने इस